अब क्योंकि सरकार आपकी आ चुकी है और लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं अब सरकार से, उसके पीछे वजह ये है कि अब दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और एलजी भी क्योंकि सेंटर से ही आते हैं, तो ये कहा जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है अब दिल्ली में, और इसलिए अब काम नहीं रुकेंगे। कम से कम जो पहले सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उनकी तरफ से कई बार ये कहा जाता था कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें काम करने से रोका जाता है, हमारे कामों में अड़चन जो है वो एलजी के ज़रिए पैदा की जाती है। आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। दिल्ली की सरकार में आए हुए आपको 7-8 महीने का वक्त करीब करीब हो गया है। इन 7-8 महीनों में अगर 5 काम आपको गिनाने हो तो क्या गिनाएंगे? आप सबसे सबसे बड़े काम दिल्ली में, जब जब दिल्ली में हम जीत कर आए तो दिल्ली में यमला बेहाल थी। आज आप देखिएगा यमुना में कई हज़ार हेक्टेयर मलबा सील्ड दिल्ली निकाल दी गई है। आप दिल्ली में, जब हम दिल्ली में आए थे जीत गए, तो दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल थी उनके मलबा नहीं चलती थी, तो एजुकेशन बिल लेके आए हम। जब हम दिल्ली लेकिन आप ही की सरकार के टाइम हमें याद है द्वारका में जो स्कूल है वहाँ पर स्टूडेंट्स को एक तरीके से बंद कर दिया गया लाइब्रेरीज में, और स्कूल की फीस जो है वो काफ़ी बढ़ाई गई। ये आप ही की सरकार के दौरान इस बार हुआ और नहीं, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा भी जब हुए। वो जब हुआ, जब स्टार्टिंग में ही हम सरकार आए थे, तो वो पुरानी सरकार के आदेश चल रहे थे। मैंने फिर कहा एजुकेशन बिल लाया जिसमें कमेटियां बनाई कि बिना उस कमेटी के कोई भी फीस नहीं बढ़ेगी। 12 जनों की कमेटी बनेगी, उसमें अभिभावक होंगे जिनके बच्चे पढ़ रहे। ऐसा बिल लाए हम। देवी बसें लाए हमने। सड़कों में जितने भी नाले थे, जो पीडब्ल्यूडी के नाले, जो कई वर्षों से साफ नहीं हुए थे, एज ए मिंटो ब्रिज जहाँ पे हर साल पानी भरता था, आज मिंटो ब्रिज भी खाली है। ऐसी सड़कें देखेंगे आप, सड़कें कई जगह बन चुकी है, कई जगह गड्ढे कम हुए हैं। हमने अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने यूईआर का उद्घाटन किया, जो बादली से एयरपोर्ट 40 मिनट में पहुंचेंगे। नोएडा से एयरपोर्ट आप 40 मिनट में पहुंचेंगे। जो द्वारका एक्सप्रेस जो पहले उद्घाटन किया था, उसका उद्घाटन किया। ऐसी बहुत चीज़ें दिल्ली में काम चल रहे हैं। दिल्ली में सारी मतलब ऐतिहासिक काम हो रहे हैं जो पहले हुए ही नहीं थे। अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है, जब समय से काम हो। जितने भी पहले की देनदारी थी, जो जल बोर्ड को पैसे नहीं दिए थे, वो देनदारी कम कर रहे, क्षेत्र में काम हो, और हर विधायक फील्ड में काम कर रहा है। जो अभी आपने बात कही कि मतलब पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो साफ हुए, सरकार पुरानी आरोप लगाती थी कि अधिकारी सुनते नहीं है। एलजी ने उनको स्ट्रिक्ट आदेश दिया हुआ है कि जो मंत्री बोलेगा वो काम नहीं करना है। अधिकारी काम नहीं करते थे, ये आरोप आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार लगाया करती थी। अब अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, जब अधिकारी आपको एलजी साहब काम करने देते ही नहीं थे और आप अधिकारी काम करने देते नहीं थे, सुनते नहीं थे, तो आप क्यों बोलते हैं दिल्ली में हमने कीर्तिमान काम किया, 12 साल में हमने इतिहास रच दिया, हमने ये कर दिया? क्या किया फिर आपने? जब आप खुद ही कह रहे हो कि एलजी साहब काम करने देते, प्रधानमंत्री काम करने देते, फिर आपने क्या किया? दिल्ली को ठगा ही 12 साल आपने। आपने कहा गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, हम कॉमन मैन की तरह रहेंगे। आपने शीश महल बना दिया 55 करोड़ का। जब कोरोना काल में लोग एक एक दवाई के लिए तरस रहे थे, लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे थे, लोग वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे, तो आप शीश महल बना रहे थे 55 करोड़ का। आप पर्दे लगा रहे थे उसमें। आपकी वाइफ जाके पर्दे ढूंढ रही थी कि 2 करोड़ का पर्दा लगेगा, 1 करोड़ का पर्दा लगेगा, इटालियन टाइल लगेगी, किचन में कौन सा पत्थर लगेगा। जब लोग एक हॉस्पिटल के बाहर अपने परिजनों को इंतजार कर रहे थे, इनको वेंटिलेटर मिले, इनको ऑक्सीजन मिले, उस टाइम आपने क्या करा? तो ये तब और अब में अंतर है। पहले भी एलजी साहब उन्हें काम करने देते थे, पर काम की मंशा नहीं थी। आज दिल्ली में आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, आरोग्य मंदिर, जन औषधि आरोग्य मंदिर बन रहे हैं दिल्ली में। और ये पैसा आज से 2021 में इस सरकार को दिया कि इस पैसे को आप उपयोग करो। ये करीबन है, मेरे को लगता है, मेरे थोड़ी सी नॉलेज से करीबन 700 करोड़ रुपए था कि आप दिल्ली के लोगों को इस पर पैसा खर्च करो, इसको लगाओ। पर इन लोगों ने उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कि ये पैसा प्रधानमंत्री जी का है, अगर हम लगाएंगे तो प्रधानमंत्री जी की वाह वाह हो जाएगी। आज जब हमारी सरकार आई, उसका टाइम बॉन्ड है 2026 तक वो पैसा खत्म हो जाएगा, मतलब वापिस हो जाएगा लैप्स। तो अभी 7-8 महीने में हमें जन आरोग्य मंदिर बनाने पड़ रहे हैं आनंद फानंद में फटाफट। अगर वो 700 करोड़ रुपए इन्होंने उस टाइम लगा दिया होता तो आज लोगों को राहत मिलती नहीं। इन्होंने आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। 5 साल 6 साल, मतलब जितने साल ये रहे, इन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री की वाह वाह हो जाएगी, लागू नहीं होने दिया। आज हमने वो लागू किया।
ऐसी बहुत सारी पॉलिसियाँ जो हमने लागू करी जो इनकी सरकारों में रुकी हुई थी। लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हीं की पॉलिसीज़ हैं जिनको आप अपना रंग लगाकर जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जैसे जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र जैन, उस वक्त पर मोहल्ला क्लिनिक आए। अब वो कह रहे हैं कि आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया। अब वो बस इलेक्ट्रिक बस की बात करते हैं, वो कहते हैं अब आपने वो जो बस आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में चल रही थी, आपने उनका नाम बदल कर देवी बस कर दिया। अभी केंद्र सरकार ने बसें दी हैं, उन्हीं बसों का हमने उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार की तो बसें है ही नहीं, केंद्र ने दी बसें, उसका हमने उद्घाटन किया। और जो जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जो कंटेनर थे लोहे के कंटेनर 10 बाई 10 के, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना काल में एक लताड़ लगाई थी सरकार को, तत्कालीन सरकार को, कि जो मोहल्ला क्लिनिक पूरे कोरोना काल में बंद रहे, जहाँ डिस्प्लिन की गोली नहीं मिली, जहाँ वैक्सीन नहीं लगा, तो इनमें बंद करो ना इन मोहल्ला क्लिनिकों को, लताड़ लगाई कोर्ट ने। और उन मोहल्ला क्लिनिक को हमारी सरकार ने उनको और एडवांस किया, उनकी जगह जन आरोग्य मंदिर स्थापित करे, जिनमें बच्चों का गर्भवती महिलाओं के लिए टीके लगेंगे, सारे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होगी, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ, मतलब उनको एडवांस कर दिया है। और आज आप देखिए कहीं और फंड्स की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है फंड की, बढ़िया इलाज हो रहा है, जाइए आप। पर लोहे के कंटेनर में आप बैठ के अपना इलाज कराते थे और वहाँ पे डॉक्टर तक नहीं होते थे, और वो भी जो डॉक्टर बैठता था उसको पर पेशेंट के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। और घोटाला निकला कि लैब के इतने सारे टेस्ट हुए, पता नहीं किस किस के नाम पे टेस्ट हुए, वो घोटाला भी निकला। तो बहुत बड़ा घोटाला इसके तहत हुआ।